माओवादियों के खिलाफ देश में चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली, जब छत्तीसगढ़ में एक साथ 108 नक्सलियों ने हथियार डाल दिया। इन पर 4 करोड़ रुपए का करीब इनाम था। यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले कई सैकड़ों की संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन आखिरी समय में जब नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन का महज अब 19 दिन समय बचा है और ऐसे समय में जो बचे हुए माओवादी थे उनमें कई बड़े कैडर थे, उन्होंने हथियार डाला और फिर उनकी निशानदेही पर माओवादियों का बड़ा हथियार का डंप रिकवर किया गया, जिसे साफ तौर पर एक बड़ी और अहम कामयाबी सुरक्षा बल के जवानों के लिए मानी जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा शामिल है। कुल 108 की संख्या में एक साथ माओवादियों का आत्मसमर्पण एक अहम कामयाबी नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे आखिरी ऑपरेशन में मानी जा रही है। इनमें अगर देखें तो डीबीसीएम मेंबर जो है 48 लाख रुपए के रिवार्डेड थे। इसके साथ ही सीवाईपीसीएम मेंबर 8 लाख रुपए के एक इनाम थे और 3 हैं तो जिन पर 24 लाख रुपए का इनाम हुआ। पीपीसीएम 8 हैं जिन पर 64 लाख का इनाम। इसके साथ ही 40 लाख के इनामी, 3 लाख के इनामी, 4 लाख इनाम। एसीएम मेंबर हैं 1,15,000 रुपए। इसके साथ ही आपको 5 लाख के इनामी जो है 8 नक्सली जिन पर 40 लाख का इनाम है। फिर 5 लाख के इनामी 23 है जिन पर 1 करोड़ 15 लाख का इनाम है। 7 लाख के 2 इनामी हैं, 14 लाख रुपए इनाम। 43 लाख के 1 हैं जिन पर 43 लाख का इनाम। तो कुल मिलाकर 3.95 करोड़ रुपया इनाम इन माओवादियों पर था। तो सरेंडर करने वालों में बीजापुर से सबसे अधिक है 37 नक्सली। इसके बाद नारायणपुर से 4, बस्तर से 16, कांकेर से 3, सुकमा से 18, दंतेवाड़ा से 30 नक्सली शामिल है। तो यह अहम कामयाबी है क्योंकि देखा गया कि एक आखिरी लड़ाई की शुरुआत की गई और लगातार सुरक्षा बल के जवान अपील कर रहे हैं कि हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटे और एक नई शुरुआत करें। और उसी कड़ी में तमाम बड़े माओवादी मुख्य धारा में लौट रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसमें 3 AK-47 राइफल, 2 SLR राइफल, 2 इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम राइफल माओवादियों ने सुरक्षा बल के जवानों को सौंपी है। यह पूरा समूह जो था माओवादियों का कैडर था, उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा पर बालंगीर बरगद महासमुद्र समिति से जुड़ा हुआ था। अब पूरे इलाके को किस तरह से नक्सल मुक्त किया जा रहा है और कामयाबी मिल रही है, उस दिशा में सुरक्षा बल के जवानों का हौसला और भी बढ़ जाता है जब इस तरह से आत्मसमर्पण की तस्वीर निकलकर सामने आती है। और कामयाबी इसे सबसे बड़ी मानी जा रही है क्योंकि जिस तरह से लगातार जंगल में ऑपरेशन चल रहा था और ऑपरेशन की वजह से ही तमाम नक्सली अब बैक फुट पर आए हैं, क्योंकि देखा गया कि जंगल में उस जगह पर भी अब घुसकर सुरक्षा बल के जवान कार्रवाई कर रहे हैं जहां पर नक्सलियों को उम्मीद नहीं थी। बस यही वजह है कि अब खुद से हथियार डाल रहे हैं और नई शुरुआत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार भी लगातार अपील कर रही है कि मुख्यधारा में लौटे और एक नए जीवन की शुरुआत करे जहां पर कहीं लाल आतंक की गूंज नहीं रहेगी, बल्कि एक नया सवेरा होगा और हर जगह खुशहाली दिखाई देगी।